नमस्कार साथियों शिक्षा मित्रों को लेके बहुत बड़ी बात है। दोस्तों शिक्षा मित्र अभी अपने मानदेय को लेके संघर्षरत हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लखनऊ के इको गार्डन में बाकायदा धरना दिया उन्होंने 15-20 दिन तक, यहाँ तक कि उनके बच्चों ने भी धरना दिया। लेकिन दोस्तों शिक्षा मित्र सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिले, सिर्फ उनके ओएसडी से वार्तालाप हो पाई और वही धरना खत्म हो गया। अब दोस्तों ऐसे में शिक्षा मित्र बेचारे परेशान हैं। दोस्तों सरकार कह रही है समान कार्य समान वेतन। अब जहाँ पर जो स्थायी टीचर हैं, शिक्षक हैं, वहीं शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं। जब दोनों के कार्य समान हैं तो आखिर समान वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा खुद सरकार कहती है समान कार्य समान वेतन, लेकिन यहाँ पर नहीं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ये भी तय कर दिया है जो मिनिमम मजदूरी जारी की जाएगी वो 1100 रुपये। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हो तो वहाँ पर 1100 रुपये आपको हर हाल में एक दिन की सैलरी मिलेगी और नियम लागू भी हो गया है। लेकिन सरकार दोस्तों अपने ही विभाग में क्यों नियम लागू नहीं कर रही है? कायदे में 1000 रुपये रोज के मिलने चाहिए, लेकिन दोस्तों नहीं, शिक्षा मित्रों को सिर्फ 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है। और उस मानदेय का आज के महंगाई समय में क्या है? तो दोस्तों तमाम शिक्षा मित्र बेचारे परेशान हो गए हो और करीब अभी तक 20,000 शिक्षा मित्रों ने त्याग पत्र दे दिया है, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उसी में साथियों एक शिक्षा मित्र का नाम और जुड़ गया है जिसने त्याग पत्र दे दिया है। उसका कहना है कि इस भरी महंगाई में मैं अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा हूँ, मुझ पर मैं सारा दिन पूरे दिन स्कूल में बैठा रहता हूँ, सारा विभागीय काम कर रहा हूँ और मुझे किसी तरीके की छूट नहीं मिलती है। जितने भी मेरे स्कूल में जो साथ में जो सहायक टीचर हैं या हेड मास्टर हैं, सब मुझे ही दबाते हैं, मुझसे ही काम लेते हैं और मेरा बिल्कुल वेतन नहीं है। ऐसे में मैं एक्स्ट्रा काम करना भी चाहूँ अर्निंग के, वो काम नहीं हो पाते, इसलिए बेचारे ने त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में ऐसा हुआ है, आपके जिलों में भी हुआ होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा कि आप किस जिले से हो और आपके जिलों में कितने शिक्षा मित्रों ने त्यागपत्र दे दिया है और उसकी क्या वजह रही, मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइए। इसके साथ ही सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों शिक्षा मित्र सिर्फ इसी से पीड़ित नहीं है। शिक्षा मित्र दोस्तों सरकार ने एक नया आदेश दे दिया उनकी एज संबंधी अपडेट को लेके। सरकार ने कह दिया कि जैसे ही शिक्षा मित्र 60 साल का होगा वह स्वयं ही रिटायरमेंट हो जाएगा। सरकार को कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वयं रिटायरमेंट हो जाएगा, उसका स्वयं ही मानव संपदा से नाम हट जाएगा। अब दोस्तों ऐसे में अगर वो रिटायरमेंट होगा तो उसे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और बहुत से टीचर रिटायरमेंट के कगार पे खड़े हैं। मैं कह रहा हूँ जो यूपी टेट पास भी है तो उनको कम से कम नौकरी दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बेचारे शिक्षा मित्र काफ़ी परेशान हैं। इसी परेशानी में बहुत से शिक्षा मित्र नौकरी छोड़ रहे हैं, बहुत से शिक्षा मित्र सुसाइड भी कर चुके हैं। फिलहाल दोस्तों जो सरकार ने आदेश दिया है 60 साल के, उसको स्वयं ही वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों शिक्षा मित्र का एक प्रतिनिधिमंडल बहुत ही जल्दी मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात करने वाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात के लिए आवेदन किया है, अनुमति मांगी है और देखते हैं क्या उनको अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। इसके साथ ही शिक्षा मित्र के तमाम जो संगठन है वो कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को आयुष्मान कार्ड दिया जाए, आयुष्मान का लाभ दिया जाए। दोस्तों आयुष्मान कार्ड वो है, अगर आप बीमार हो तो बीमारी में आपको हर साल 5 लाख रुपए सरकार आयुष्मान कार्ड के तहत देती है। इसमें साथियों अगर आप राशन कार्ड की श्रेणी में आते तो आपको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। तो ऐसे में शिक्षा मित्र के तमाम संगठन ये कह रहे हैं कि सरकार हमें आयुष्मान कार्ड में ले ले, तो कम से कम अगर किसी को कोई बीमारी है या किसी का कोई ऑपरेशन होता है तो कम से कम आयुष्मान कार्ड के जरिए उनका फ्री में लाभ तो हो जाएगा, कम से कम उनके ऊपर भार तो नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों शिक्षा मित्रों की तमाम समस्याएं हैं जो सरकार नहीं देख पा रही है। आखिर कब इनका मानदेय बढ़ेगा? मैं ये भी कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार में ही इनका मानदेय 3,000 से 10,000 रुपये किया गया। लेकिन दोस्तों अब महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, हर चीज़ में महंगाई हो गई है, तो ऐसे में तमाम एक मजदूरी भी उसको 500 रुपये रोज की मिलती है। एक मिस्त्री है, मिस्त्री की भी करीब 700-800 रुपये वो रोज का लेता है अगर कहीं काम करने जा रहा हो। तो ऐसे में शिक्षा मित्रों को सिर्फ 300 रुपये मिलते हैं, जो कि काफ़ी कम है। फिलहाल दोस्तों शिक्षा मित्रों की क्या क्या प्रॉब्लम है मुझे आप कमेंट सेक्शन में अभी ज़रूर बताइएगा
और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।